ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 100 से अधिक आतंकी मारे। हमले के दौरान भाग खड़ा हुआ था पाक कमांडर। रेडियो चैट में मस्जिद में छिपे होने का खुलासा। इंटरसेप्ट से मिली भारी नुकसान की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। आज हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कमांडर की, जो भारतीय सेना की कार्रवाई देख बिल में जाकर छिप गया। वहां से अपनी सेना को बोल रहा है, भागो, पहले अपनी जान बचाओ, पहले जिंदा रहना जरूरी है। इस गीदड़ पाकिस्तानी कमांडर ने और क्या क्या बोला अपनी सेना को, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि ये पाकिस्तानी कमांडर कहां छिपकर बैठ गया था और इस बात का खुलासा कैसे हुआ, किसने इस बात का राज खोला। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर कुत्ता अपने घर में शेर होता है। यही हाल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। अपनी आवाम से कहता है कि हमने भारत की सेना के साथ ये किया, हमने वो किया, लेकिन हकीकत में जब भारतीय सेना ने हमला किया तो मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, वहां से रफू चक्कर हो गया। ये है हमारी भारतीय सेना की ताकत। जब वार करती है तो दुश्मन भाग खड़े होते हैं। पहलगाम हमले के जवाब में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी को गोली का जवाब गोले से दिया था। एक एक आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर हमला किया था। इन आतंकियों को छठी का दूध याद दिला दिया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारतीय सेना हमला कर रही थी तब इनका पाकिस्तानी कमांडर भाग गया और अपने जूनियर अधिकारी से कह रहा है कि पहले अपनी जान बचाओ। और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का एक वरिष्ठ कमांडर पीओके के मुजफ्फराबाद के पास तैनात था। वो भारतीय सेना के हमलों को देखकर घबरा गया था। इसके बाद वो अपनी पोस्ट छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन से पता चला कि जूनियर अधिकारी के उससे वायरलेस पर ऑपरेशन फिर से शुरू करने का सवाल पूछा। इस पर कमांडर ने कहा कि ऑफिस बाद में खुलेगा, पहले अपनी जान बचाओ। जिसके बाद कमांडर मस्जिद में जाकर छिप गया। रेडियो चैट में सुना गया कि एक जूनियर ऑफिसर ने कहा कि हमारे कमांडर साहब बड़ी मुश्किल से भागे हैं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने आदमियों को कहा कि हालात शांत होने पर ही लौटेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना कितनी कमजोर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को सीमा पार पर जमकर धोया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी। यह है पाकिस्तानी सेना की हकीकत। जब भारत ने दहाड़ा तो उनके कमांडर की हिम्मत जवाब दे गई। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकियों को पनाह देता है, लेकिन जब भारत जवाब देता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 1971 की जंग, जब भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश को आजाद करवाया बल्कि पाकिस्तानी सेना को एक ऐसा सबक सिखाया जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. निजाती ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। भारत ने न सिर्फ जंग जीती बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो दुश्मन को धूल चटा देंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान ने इसे सबक लिया? नहीं, वो बार बार गलती कर दोहराता रहा और हम हर बार भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको 2019 की वो घटना याद होगी जब भारत ने फिर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान पाकिस्तानी सीमा में गिर गया। लेकिन क्या हुआ? अभिनंदन ने न सिर्फ हिम्मत दिखाई बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जब अभिनंदन को रिहा करने की बारी आई तो पाकिस्तानी संसद में खलबली मच गई। एक पाकिस्तानी सांसद ने खुले तौर पर कबूल किया कि उसकी टांगें कांप रही थी क्योंकि भारत हमला करने की तैयारी में था। उस सांसद ने कहा कि अगर हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत रात 9 बजे तक हम पर हमला कर देगा।
ये था भारत का दबदबा। पाकिस्तान को 48 घंटे के अंदर अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। ये वही अभिनंदन थे जिन्होंने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था और पाकिस्तान वो बस डर के मारे थर-थर कांप रहा था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, 1971 का सरेंडर और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक, ये घटनाएं एक ही बात साबित करती है कि भारत अब वो देश नहीं जो चुपचाप सहन करेगा। आज का भारत नया भारत है जो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साफ कर दिया कि हम ना आतंक बर्दाश्त करेंगे, ना ही उसकी शय देने वालों को। भारत ने हर बार दुनिया को दिखाया कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान को एक बात समझ लेनी चाहिए, भारत अब पहले वाला भारत नहीं, ये नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान कमांडर की इस हरकत पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।